किसी दूसरे वैद्य से इलाज नहीं करवाओ। केशव नगर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल मैं अपनी फसल काट कर राज्य में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी पुत्री को उन्हीं वैद्य के पास ले जाऊंगा जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी पुत्री सही हो जाएगी। ईश्वर करें ऐसा ही हो। वैद्य की बात सुनकर आदित्य अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब आदित्य अपने खेत की फसल कटाई के लिए जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए आदित्य के घर पर आ पहुंचा। आदित्य, गजब हो गया। क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जो खबर मैं लेकर आया हूं उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगे। जल्दी बताइए मुखिया जी, क्या हुआ है? आदित्य, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई। तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई। मुखिया की बात सुनकर आदित्य दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया। आदित्य ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। आदित्य अपना सर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। आदित्य मुखिया की ओर देखकर रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं मुखिया जी? सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपनी बिटिया राधा का केशव नगर राज्य के वैद्य से इलाज करवाऊंगा। अब मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा आदित्य कि तुम्हारे खेत में आग कैसे लगी। आप नहीं जानते, मेरी फसल में आग नहीं लगी बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत में आग लगी है। मेरा परिवार तो अब भूखा मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूं तुम्हारी पुत्री विचित्र बीमारी से जूझ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूं। ये सुनकर आदित्य अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मुखिया जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी पुत्री का इलाज होना बहुत जरूरी है। तो फिर चलो मेरे साथ। मुखिया आदित्य को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, आदित्य को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है। उसके घर में खाने को खाना नहीं है। ऊपर से उसकी पुत्री एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री मोहिनी का विवाह होने वाला है। इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। मैं तैयार हूँ जमींदार जी। आप मुझे कर्ज के रूप में जितना भी धन दे देंगे, मैं उससे दोबारा खेती करने के लिए बीज खरीदूंगा और अपनी पुत्री का इलाज भी करवाऊंगा। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली आदित्य को पकड़ा दी। आदित्य वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी रुक्मणी को बताते हुए बोला, जमींदार तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले रुक्मणी। अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो ना जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था। आप सही कहते हैं। अब हमें अपनी बेटी का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। आदित्य